हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बायोलॉजी हब में। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लेकर आए हैं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्पज से अति महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं। इनको आप एक बार अच्छे से लगा लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। चलिएगा इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से क्या करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर हम अच्छे से समझेंगे। आप लोगों को यदि इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से आते हैं तो उनको हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अच्छे से समझाएं उसे। चलिएगा समझते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है बेटा, देखिए। मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए थे? मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए थे? जैसा कि आपने पढ़ा होगा, मिलर और यूरे वैज्ञानिक थे। उन्होंने विकास से संबंधित के जीवों का विकास कैसे हुआ है पृथ्वी में, उससे संबंधित अपना क्या दिया था, प्रयोग दिया था। उससे संबंधित कौन कौन से पदार्थ उन्होंने लिए। चलिए पहले वाले का हम लिखते हैं आंसर। फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा, क्या क्या पदार्थ लिए प्रयोग में, वो पूछ रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा, देखिए NH3 CH4 और हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी, H2 और बात कर लेते हैं H2 यानी अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और जल। इन सारे पदार्थों का प्रयोग जो है ना वो किसने बेटा, मिलर ने अपने प्रयोग के लिए किया था। तो क्वेश्चन का आंसर आप सब लोगों को समझ आया अच्छे तरीके से। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, टॉप 20 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिएगा अब देखते हैं, हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जिफ्ट का पूरा नाम बताइए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट, ZIFT यानी जिफ्ट का पूरा नाम बताइए। चलिए हम आंसर देखते हैं और आंसर जो रहेगा हमारा जिफ्ट का वो देखिए क्या रहेगा। सेकंड का आंसर जो रहेगा बेटा वो रहेगा हमारा जिफ्ट है। तो Z4 क्या होगा बेटा, जाइगोट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी हम बात करें बेटा तो जिफ्ट का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट, यानी जिफ्ट का पूरा नाम है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण दीजिए। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, पूरा सिलेबस आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, एग्जाम आपके बहुत ज्यादा पास में है। तो आप लोगों ने लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है, जैव विविधता। तो आपने उसमें पढ़ा होगा, ये पूछ रहा है भारत के किसी एक हॉटस्पॉट का नाम या उदाहरण बताइए। तो हम बात कर लेते हैं आपको, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा बेटा पश्चिमी घाट। क्या रहेगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक हॉट स्पॉट है भारत का, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। नेक्स्ट देखें, टाइफाइड के ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है। यानी टाइफाइड एक तरह से फीवर है, एक डिसीज है। इस डिसीज की जो पुष्टि की जाती है यानी पता लगाया जाता है कि ये रोग किसके कारण हो रहा है, तो उस टेस्ट का नाम बताइए जो इस रोग का पता करता है कि ये रोग टाइफाइड है। तो हम आपको बता देते हैं, टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए यानी टाइफाइड जो रोग है उसका टेस्ट लगाने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है बेटा, इसका आंसर देखिए अच्छे तरीके से। चौथे का आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा, क्या रहेगा बेटा, देखिए विडाइल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, विडाइल टेस्ट। यानी हम बात करें तो टाइफाइड की पुष्टि के लिए विडाइल टेस्ट लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रथम परजीवी गाय का नाम लिखिए। लीजिए हम बात कर रहे हैं GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब प्रथम परजीवी गाय का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर आप लोगों ने यदि अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा रोजी। रोजी सबसे प्रथम क्या है, परजीवी काऊ है। यानी हम बात करें ट्रांसजेनिक काऊ है जिसका नाम क्या था, रोजी था।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या कह रहा है, दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं, को कहते हैं, यानी एक समष्टि है, समष्टि यानी हम बात करें एक समुदाय पूरा का पूरा और उसमें कुछ मौतें हो रही हैं, तो एक निश्चित क्षेत्र में उसको हम क्या कहेंगे। तो आप लोगों को इसका आंसर देखिए, अच्छे से सुनो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े फिर उसको समझे और कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर भी दे। हम बता रहे हैं आपको, देखिए, तो इसे हम कहते हैं मृत्यु दर। क्या कहेंगे बेटा, मृत्यु दर। राइट आंसर क्या होगा इसका, मृत्यु दर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए समझिए, स्तनियों में यानी स्तनधारियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है। द फर्टिलाइजेशन अकर इन मैमेलियंस, मैमेलियन में जो फीमेल होती हैं, फीमेल में कहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो इसका आंसर हम बता रहे हैं आपको, देखिए सुनिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा बेटा फैलोपियन, फैलोपियन नलिका, यानी हम बात करें जो फैलोपियन नलिका होती है उसकी बात कर रहे हैं हम। हाँ चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या था हमारा, स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है। तो अभी हमने बताया आपको आंसर क्या होगा बेटा, फैलोपियन नलिका, यानी फैलोपियन नलिका में हम बात करें तो क्या होता है बेटा, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और फैलोपियन नलिका का भी यदि अंदर से पार्ट पूछा जाए तो 3 पार्ट होते हैं। तो एम्पुला पार्ट जो होता है, कौन सा होता है, एम्पुला, एम्पुला वाले पार्ट में क्या होता है बेटा, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपसे जो पूछ है लाइकेन, लाइकेन की बात कर रहे हैं बेटा। लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए। लीजिए इसका आंसर हम समझते हैं अच्छे तरीके से, सहजीवियों के रूप में रहने वाले सहभागियों के क्या बताने, नाम। लाइकेन का निर्माण किससे होता है, आप लोग देखिए, सबसे पहले जो कौन होता है, शैवाल, शैवाल तथा कौन होता है बेटा, कवक, यानी एल्गी और फंगी जब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो काय का निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं बेटा। काय का निर्माण करते हैं, लाइकेन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शैवाल और कवक। हम ये कह सकते हैं कि लाइकेन और कवक की जो संतान है, लाइकेन जो है वो किसकी संतान है, शैवाल और कवक की। शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और काय का निर्माण करते हैं, लाइकेन का। तो क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा था, लाइकेन में जो सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए। तो नाम क्या रहेगा बेटा, शैवाल और कवक। राइट आंसर क्या होगा, शैवाल और कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उस सिंड्रोम का नाम बताइए जिसमें लिंग गुणसूत्र कितने रह जाते, XXY रह जाते। कितने रह जाते, XXY रह जाते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़िए आप लोग। क्या है, उस सिंड्रोम का नाम बताइए जिसमें गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, XXY हो जाते हैं। देखिए सुनिए, ये जो है लिंग गुणसूत्रों से संबंधित क्या है, हमारा एक रोग है। इस रोग को हम कहते हैं बेटा, इसका आंसर देखें, समझिए अच्छे तरीके से। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये राइट आंसर होगा। किसका होगा बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको हम बता देते हैं, ये रहता है ट्राइसोमी इसकी 44 प्लस XXY, यानी एक एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, X क्रोमोसोम आ जाता है, वो भी किस में आता है, मेल में आ जाता है। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे। ये गुणसूत्रों से संबंधित क्या है, रोग है, सिंड्रोम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, आपके सामने है। क्या होगा राइट आंसर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, AUG कौन सा कोडॉन कहलाता है। AUG कौन सा कोडॉन कहलाता है। चलिए आप पढ़िएगा अच्छे तरीके से, पहले एक बार देखें क्वेश्चन को। AUG कौन सा कोडॉन कहलाता है। तो आपने पढ़ा होगा AUG और GUG, ये दो ऐसे कोडॉन हैं जो कैसे कोडॉन है, प्रारंभन कोडॉन कहते हैं, स्टार्टिंग कोडॉन कहते हैं इसका। तो इसका जो आंसर रहेगा बेटा, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा बेटा, इसका आंसर रहेगा प्रारंभन कोडॉन। कौन सा कोडॉन, प्रारंभन कोडॉन होगा। प्रारंभन कोडॉन यानी हम बात करें स्टार्टिंग कोडॉन। कौन सा कोडॉन बेटा, स्टार्टिंग कोडॉन। AUG एक स्टार्टिंग कोडॉन है और AUG जो होता है वो मिथ्योनिन को कोड करता है। किसको करता है, आप ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, किसको कोड करता है, तो मिथ्योनिन को कोड करता है AUG।
याद रखना है बेटा आंसर। और ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा आईएमपी है। इनको आप एक बार, ये टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा आईएमपी हैं। चलेगा, इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ऊर्जा का प्राइमेट कैसा बनता है, ऊर्जा का प्राइमेट कैसा बनता है, यानी प्राइमेट्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर देखिए बेटा, पहले अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, फिर आंसर भी करें। नहीं आता है तो इधर देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि क्या आंसर होगा। देखिए इसका जो आंसर रहेगा, ऊर्जा का प्राइमेट सदैव सदैव कैसा बनता है बेटा, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। हम बात करें तो ऊर्जा का प्राइमेट ऑलवेज कैसा होता है, अपराइट होता है, यानी सीधा प्राइमेट बनता है। ऊर्जा जो होती है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है। ऊर्जा जो स्थानांतरित होती है तो उसका प्राइमेट जो होता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है सदैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस यानी गोबर गैस। बायोगैस जो होती है, बायोगैस संयंत्र आपने पढ़ा होगा, बायोगैस प्लांट पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, यानी बायोगैस किस गैस से मिलकर सबसे मेन जो गैस है वो कौन सी है बायोगैस के लिए। चलिए इसका आंसर हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसका आंसर जो होगा 13 का आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मीथेन, CH4। यानी हम बात करें गोबर जो होती है, गोबर में कौन सा जीवाणु होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, मीथेनोजन बैक्टीरिया होता है। कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो आपके सामने आंसर क्या होगा, मीथेन होगा। क्या होगा, मीथेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या कहता है हमारा, कहता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट या खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को क्या कहते हैं। यानी जो कीट हैं, सूक्ष्म जीव द्वारा किसी कीट को हम क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, तो उस पद्धति को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे जैव नियंत्रण। क्या कहेंगे बेटा, जैव नियंत्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, जैव नियंत्रण, या इसे हम पेस्टिसाइड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पेस्टिसाइड। तो आंसर क्या होगा, जैव नियंत्रण होगा। किसका होगा ये आंसर बेटा, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जैव नियंत्रण। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखें क्वेश्चन को पहले पढ़ें अच्छे से, फिर उसका आंसर करें। यदि आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम आंसर बता रहे हैं आपको अच्छे तरीके से। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड, हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो हमारा 15 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बेटा हमारा क्या रहेगा, 5 जून। 5 जून, यानी हम बात करें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए डीएनए बहुविविधता पर आधारित तकनीक जिसमें अपराधियों की पहचान की जाती है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, और क्वेश्चन खुद ही अपना आंसर बताता है कि मेरे अंदर ये है, डीएनए बहुविविधता पर आधारित तकनीक जिसमें अपराधियों की क्या की जाती है, पहचान की जाती है, क्या कहलाते हैं। तो भाई अपराधियों की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए इसका जो हमारा कौन सा है बेटा, हम बात कर रहे हैं 16 क्वेश्चन जो है, 16 यानी 16 क्वेश्चन जो है, 16वें का जो आंसर होगा वो होगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा अपराधियों की पहचान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन नाइट्रोजिनस क्षारकों के नाम बताइए। डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन नाइट्रोजिनस क्षारकों के क्या बताने हैं, नाम बताने। अरे भाई नाइट्रोजिनस क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा है। तो पहला जो नाइट्रोजिनस क्षारक होता है वो प्यूरिन, और दूसरा जो होता है वो पिरिमिडीन। बट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन नाइट्रोजिनस क्षारकों के नाम बताइए। देखिए भाई हम बात कर लेते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। हमारा जो डीएनए होता है, क्या होता है डीएनए में 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, A, G,
सी, यानी ये है। लेकिन हम पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन प्यूरिन की, बताइए तो प्यूरिन कौन से होते हैं? दो होते हैं, ए और जी, यानी एडेनिन और ग्वाइनिन। तो इसका आंसर जो रहेगा, दोनों ही होते हैं डीएनए में, देखो ए जी दोनों हैं। तो प्यूरिन यानी क्वेश्चन जो 13 का आंसर जो रहेगा बेटा, 13 का आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? 13 के आंसर की हम बात करें, चलिए इसका आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा बेटा हमारा? देखिए कि क्या है? ए जी, ए जी, ए जी, इट इज द राइट आंसर ऑफ क्या रहेगा बेटा? प्यूरिन, यानी प्यूरिन दो होते हैं, ए और जी, एडेनिन और ग्वाइनिन, यानी डीएनए में एडेनिन और ग्वाइनिन दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 18 है। मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? अर्थात हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, किस क्रोमोसोम से होता है? तो हम बात कर ले तो ह्यूमन बींग्स में लिंग का निर्धारण जो रहेगा वो किसके द्वारा होता है बेटा? देखिए इसका 18 का जो आंसर रहेगा वो होगा हमारा वाई गुणसूत्र, यानी हम बात करें वाई क्रोमोसोम जो होता है वही निर्धारित कर रहा है आने वाली संतान मेल है या फीमेल। दैट मींस मेल का वाई क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करता है आने वाली ऑफस्प्रिंग फीमेल या मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? अपूर्ण प्रभाविता का एक उदाहरण बताइए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल पूछ रहा है क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को। अपूर्ण प्रभाविता का क्या बताइए बेटा? एक उदाहरण बताइए। तो हम आपको बता देते हैं, अपूर्ण प्रभाविता एक मेंडल का एक्सेप्शन था, मेंडल का अपवाद था, जिसके लिए मेंडल गलत सिद्ध कर दिए थे। तो देखें तो अपूर्ण प्रभाविता में किसका पेड़ लिया था? देखिए भाई एक उदाहरण बता देते हैं। तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो क्या पढ़ा होगा आपने? एक पेड़ है जिसका नाम है 4 o'clock, 4 o'clock, या हम बात करें बेटा 4 o'clock के बाद इसका एक और नाम है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, यानी ये ऐसा पौधा है जो कहां लिया जाता है? अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करता है। ना तो इसमें कोई रंग किसी रंग के ऊपर प्रभावी होता है, ना कोई रंग अप्रभावी होता है, यानी डोमिनेंस नहीं, रिसेसिव नहीं, सीधा ये जो होता है दोनों ही कलर जो होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और तीसरा रंग बना देते हैं, इसलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है, यानी हम बात करें जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनका भ्रूणपोष कैसा होता है। 20 क्वेश्चन है आपका। तो देखिए आप लोगों को बता देते हैं, देखिए जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है, तो भ्रूणपोष जो होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, यानी त्रिगुणित होता है। कैसा होता है बेटा? त्रिगुणित होता है, यानी हम बात करें ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड मतलब क्या रहेगा बेटा? क्योंकि इसमें 3n होता है। आपने दोहरा निषेचन पढ़ा है, दोहरा निषेचन पढ़ा है, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, तो आपको पता है कि 2n + n = 3n होते हैं, यानी पैन जो होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी भ्रूणपोष जो होगा आवृत बीजियों में वो हमेशा कैसा होगा बेटा? त्रिगुणित होगा, 3n होंगे। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस के आंसर अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। ये आंसर नहीं है बेटा, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं आपको कि ये टॉप 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा आईएमपी हैं, और इन क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लगा लीजिएगा अच्छे तरीके से। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं अच्छा लगा, और अच्छे से आंसर भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and